सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, your mic is muted. हो गया? हाँ, बोर्ड बहुत अच्छा है यार। उसमें से कुछ ज्यादा गंदा दिख रहा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, देखिए देखो भाई, मॉड्यूल है, ये पूरा पूरा करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बट मान लो जैसे मैंने कर दिया, आपने भी कर दिया, हाँ या ना? कॉपी में सुंदर बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं, साफ सीधी बात। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि नहीं सर एकदम सुंदर सा लिख रहे हैं। समझ में आया? और हो गया तो खत्म, छुट्टी, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। तुमको लगता है कि नहीं 3x - 4 = 1/2 मेंटली सॉल्व हो गया, टेंशन खत्म। नहीं सॉल्व हुआ तो और मजे की बात, कॉपी में लिखो, ठीक है? तो 3x - 4 = 1/2 है मान लो, तो भैया x = कितना हो जाए, कहाँ खड़े हो जाएंगे? 4/3 पे। कितना चलना था? 1/2, लेकिन कितने लोग को चलना है? 3, तो 1/6 चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 4/3 + 1/6, 4/3 माइनस, बोलो ना यार, बहुत सही। कोई दिक्कत पीछे? हाँ, तुम्ही को पहली क्लास तो नहीं है, दूसरी है? अच्छा ठीक है, ठीक, पहले दूसरी तो समझ में आ रहा है? ठीक भैया, बढ़िया। तो कुल मिला के अब इस तरह से कर लेंगे आप। ये आपको मैंने होमवर्क देना चाहिए था, या कहीं और भी तो बता दिया तो। चलो कोई नहीं। तो भैया टाइप 17 में सिंगल वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है? कौन सा? 193, ठीक है। हाँ, अभी देख लेते हैं। x + 2, वाह कितना मस्त चल रहा है। x + 2 का मॉड है इक्वल टू 2 3 अब इसको सर ओपन करो सर, तो ये पॉजिटिव के साथ खुला, तो ये हो गया 2 3 - 6, पुट आउट। x + 2 = 6 - 2x, ये इधर हुआ 3x, ये कितना 4, तो x = क्या ये -2 से बड़ा है? यस, एक्सेप्टेबल। कॉन्सेप्ट बताया वो वाला, कौन सा? हाँ, जब भी हो कोई मजबूरी तो आंसर नीचे जरूरी, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। यहाँ पर x <-2 है, बहुत दबा दबा के लिखते हैं, इसका मतलब सबका सब ऐसे ही, ठीक है? x + 2 आगे माइनस, कहाँ पे कितना? 6 - 2x, कोई दिक्कत? ये -x है वो इधर गया, तो ये x हो गया, ये 6 है वो -2, तो ये कितना? देख, क्या ये -2 से छोटा है? ओ सर, तो अपन ले पाएंगे क्या? वर्मा सर कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। जब भी आप सीधा कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये आपको आता है, जब भी ये आता है उसको यूज करें, क्लियर? समझ में आया भाई? तो अपन क्या आंसर लिखेंगे? ये वाला आंसर, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अब सिंगल वाले जो भी क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे आप, लीनियर वाले, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है x - 2 का मॉड <3, बताओ आंसर। अरे लिखो मत, ऐसे ही बताओ। कहाँ खड़े हो जाएंगे? 2 पर, 2 + 3 और 2 - 3, तो -1 से 5, ओपन इंटरवल, बहुत
सही आंसर, खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप 17 में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको करने हैं। समझ में आया? ठीक है। इसमें से कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं सर? जो स्क्वायर वाले हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आपने क्या ये बेबी कर्व वगैरह आता है आपको? सब ठीक है, चलो तब तो आगे बात हो जाएगी। अब आ जाओ 216 216 तक कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर वाले छोड़कर। ठीक है, चलिए अब आइए सॉल्व फॉर एक्स टाइप नंबर 18। बेटा इसको, अच्छा ये जो मैं आ रहा हूँ ये सब आपको सब क्वेश्चन कर लेने हैं। हाँ, आपसे मेंटली सॉल्व हो गए तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, बट ऐसा ना हो कि मैं पूछूं और आपसे ना हो। ठीक है, ये नहीं कि सर मैंने कर लिया सर, कहाँ है कॉपी खाली, सब मेंटली सॉल्व किया सर, खुशी की बात। पूछने पे भी आपने बता दिया तो डन, नहीं बताया तो दिक्कत। समझ में आया भाई? हाँ, मैंने आपको बताया होगा कि मॉड्यूल पूरा पूरा सॉल्व करना है, बताया नहीं बताया? ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। कॉपी क्यों गिराया हो? चलो देखो, हाँ भाई देखिए, हाँ ये समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया, मतलब ये इधर अलग बात है, ये अलग बात है। अच्छा, ये दोनों बात एक साथ होनी चाहिए कि अलग अलग? एक साथ। एक साथ का क्या मतलब है? दोनों का इंटरसेक्शन, या होता तो क्या करते? यूनियन। जब भी कभी दुनिया में इस तरह की बात आए कि ये एंड ये बोथ, तो बोथ सेटिस्फाई होनी चाहिए एट ए टाइम, इसका मतलब हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्शन। ये या ये मतलब यूनियन। ये समझ में आया कब लगाना है? ऐसा सब तो हो जाना चाहिए। चलो मान लो इसको करते हैं सर, तो कहाँ खड़े हो गए आप? ये वाला कर रहा हूं मैं, 4 पे खड़े हो गए, तो x का वैल्यू कहां से? 4 + 5 9, 4 - 5 -1, आया ना? कोई दिक्कत? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? और सही, कहाँ खड़े हो गए? 4 + 1 5 और 4 - 1, तो मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं -∞ से 3 पर ओपन, 5 पर ओपन। ये इसके बाद क्या होगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे ये सिखाने वाली बात आता है? बहुत बढ़िया, अच्छी बात। 3 पे सर ओपन सर इधर हुआ, 5 इधर हुआ सर, -1 से 9, -1 इधर पड़ेगा, दूसरे कलर से लेते हैं। -1 क्लोज, 9 यहाँ कहीं ले लिया, चल ही नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई दिक्कत? इसमें कॉमन, जहां से ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ, कोई दिक्कत? आंसर क्या लिखेंगे? रेड वाले पेन से नहीं। चलो कोई नहीं, हाँ ये चल रहा है। -1 क्लोज से कहां तक? 3 कैसा? ओपन यूनियन कहां से? 5 पे कैसा? 9 पे कैसा?
खत्म। समझ में आया आपको? हाँ भाई, हो गया। अगला क्वेश्चन करें कोई? ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे लगाने पे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? पूरा पूरा केस बनवाने की जरूरत? हाँ, बताइए। तो लगा पूछ लो। हो गया भाई? पक्का? ठीक, हटा दो इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन। x माइनस 4 9 लगाओ। बहुत अच्छा, सलाम दोबारा। पंजाब में क्या बच्चे ही ज्यादा अच्छे हैं कि मतलब बेसिक कोर्स क्लियर है? अच्छा है, तुम लोग का सब बेस्ट है, बढ़िया। हाँ भैया, आया? क्या आंसर आया? रुक जाओ रुक जाओ, सबसे लास्ट में खड़े हो जाओ भाई। हाँ, सबसे लास्ट, उसके बाद धोइना है। दिवाली क्या? दिवाली, आओ बताओ आंसर। हुआ नहीं? अच्छा, देखिए हमको लगा ऐसा। मतलब पूछ ही ले एक बार, मास्क लगाए हो ना, समझ में नहीं आया? क्या नहीं हुआ भाई? पहले ये बताओ, हमारी क्लास रेगुलर की होती नहीं? ये हो, तब तक भी नहीं हुआ? कैसे करेंगे ये बताओ? फोर पे खड़े हो जाएंगे, बहुत सही। हाँ, तो x बिलोंग्स टू 4 पर खड़े हो गए। 4 प्लस 9 मतलब 13। 4 माइनस 9 कितना हुआ? तो ये ठीक है। इंटरसेक्शन कहाँ खड़े हो रहे हैं? 4 पर। 4 प्लस 4 8। तो बेसिकली सीधे सीधे तो लाइन भी खींच सकते थे, तो मैं अब इसको क्या डायरेक्ट ही कर दूं? डायरेक्ट ही कर दूं। इसके हिसाब से तुम 4 पे थे, 4 प्लस 4 8, 4 माइनस 4 0। तो तुम ऐसा बोल रहे थे 13, और ये दूसरा क्या था?
-5 -5 यहाँ ले लो 1, तो ये आंसर है। इसमें कहाँ दिक्कत है आपको? ये वाला तो बना लेंगे अब, बैठ जाइए। -5 से 0, 0 पे क्लोज के ऊपर यूनियन 8 to 30 कर लोगे? कोई दिक्कत? चलो एक आध क्वेश्चन और लो। x+5 1 से लेके 6 बताओ तो कहाँ खड़े हो जाए? -5 ठीक है सर। -5 से कितना +6 1 पहुंचा -5 -6 -11 ये क्या अंतर का पोर्शन? -5 +1 -4 यहाँ पे पड़ेगा -4 और -5 -1 तो -4 से बड़ा -6 से छोटा, ये आंसर। कोई दिक्कत? तो क्या आंसर हुआ? -11 से -6 यूनियन -4 to 1। ऐसा किसी को दिक्कत? इंटरसेक्शन लेने में किसी को प्रॉब्लम? क्या हुआ भाई इलेक्ट्रिक सर? कोई दिक्कत है? इतना टेंशन में गए हो तुम हैं? मतलब अलग ही लेवल लग रहा है तुम्हारा। क्या दिख नहीं रहा क्या यहाँ से बीच में से? ठीक, कोई दिक्कत है तो बताते रहिए, दिक्कत को साथ मत ले चलिए, ठीक है? चलो आगे बढ़े, कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से टाइप 18 अब आप कर लेंगे। तो टाइप 17 टाइप 18 सब घर पे करना है। अब अपन करेंगे टाइप 19, ठीक है? और भैया एक बात है, कोई भी बंदा जो मैं होमवर्क दूं बिना करे आना मत, दिक्कत है, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो मैं आपको काम दूं आपने किया, एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, स्टार्ट किया, 17 का पहला क्वेश्चन पहले ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत। दूसरा किया, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, चौथा किया कुछ नहीं। तो पहले देखो क्यों नहीं हुआ, क्या मैंने क्लास ही नहीं की है? कि ऐसा तो बहुत कम होगा कि मेरी क्लास करे और ना हो, ऐसा तो बहुत कम चांस है, ठीक है? कोई भी, ये तो आसान है टफ है जो भी है, सब कुछ आसान लगेगा, बट मेरा जो मेन मोटो है कहने का वो ये समझे आप कि भैया तुमसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, तुम सबका सब क्वेश्चन देख के आओ, क्वेश्चन लिखे के आओ। सर क्वेश्चन लिखा है सर, सोच ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब मैं यहाँ बताऊं तो ये ना लगे कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, समझ में आ गया? तो भैया क्वेश्चन देखना, गो थ्रू होना बहुत जरूरी, बस इतनी सी बात है। बाकी थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपने किया ही होगा, सोचा होगा, नहीं हुआ तो बात अलग है, तो वो बंद करें, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि भैया बस मुंह उठा के चल दो, सर डिस्कस कराएंगे, तो भैया सर सब थोड़ा डिस्कस करा देंगे, ठीक है? जो डाउट होगा वो बताएंगे, क्लियर? तो इसलिए आपको हर चीज खुद एक बार देखनी पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेटा इसको और एक बहुत बड़ी होती है, थोड़ी गलती है या क्या मैं बता दूं, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बहुत तेज होते हैं, ठीक है भाई, जो आंसर आंसर निकाल देते हैं, इस तरह के लोग, अरे ये तो आसान है तो हो जाएगा,
जैसे ही वो बोलते हैं हो जाएगा तो वो तो जाता ही नहीं, ठीक है, तो छोड़ देते हैं और कुछ और काम करने लगेंगे। कुछ और क्यों, अरे तो आसान है इसमें क्या, पता चले पूरा दिन निकल गया, अगले दिन आगे बैठ गए, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसी पे जब अगला होगा तो वो भी उनको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे तो तेज है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, किसने बताया, तो भैया वो भी है, हाँ ठीक है, तो वो सोचते नहीं तो चलो ये तो कर ही लेंगे। अच्छा, जो बच्चे तेज होते हैं क्या करते हैं, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो भी देखा जो करना है घूमो फिरो, अरे ये सब तो एक बार बैठेंगे 2-3 घंटा निपटा लेंगे सब, 2-3 घंटा बस बैठना है। अगला दिन 2-3 घंटा नहीं आया, अगला दिन निकल गया, करते करते एक हफ्ता निकल जाता है, हवा भी नहीं लगती। क्यों, संडे को कर लेंगे यार, है ही कितना, इतना ही तो है। संडे को बेटा चलो घूमने चलते हैं, आज मूवी देखेंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। संडे निकल गया, पूरा हफ्ता जिस लिए था वो संडे गायब। क्यों, बच्चा तो तेज है, पढ़ने में अच्छा है। अब उसके बाद जब नेक्स्ट वीक होगा तब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड पड़ेगा, हाँ ठीक है, लेकिन उनको अब दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे प्रोसेस करते करते 1 महीना निकल जाए। अच्छा, जिस लेवल पे जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, 1 महीने बाद ब्रह्मा भी आगे कवर नहीं कर पाएंगे, बता दे साफ। कोई और पढ़ाए तो ये चीज 1 महीना की जगह 5-6 महीना 4 महीने में डिफरेंस आएगा, हमारे 1 महीने में आ जाएगा। तो हाँ, ये अलग बात है कि समझ में तुम्हें सब आता रहेगा, बट तुमने यदि किया नहीं तो 100% है कि 1 महीने बाद जब तुम दोबारा करने जाओगे बहुत कुछ हो चुका होगा। उस समय तुम यदि पीछे कर दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा उस समय वो नहीं करोगे तो वो छूट जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हारी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी, वो इसलिए क्योंकि तुम तेज थे। ये हुआ एग्जाम्पल तेज वाला। दूसरा एग्जाम्पल हुआ, किसी को ऊपर लेके नहीं बता रहे, ठीक है, जो मतलब एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं, ये नहीं कि सर आप मुझे देख के क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरा नहीं तो मैं अच्छा है, बहुत सही। दूसरा, महान लोग आज टांगा कोचिंग ज्वाइन किया, मस्त, अच्छा सर आए पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ ले, ओहो ठीक है पढ़ा लेते हैं। तो उनसे कुछ हल्का फुल्का समझ में आया, एक आध क्वेश्चन किया, पता नहीं क्या है, एक आध दो किया, सर ने तो बोला है कि देखना है, नहीं कुछ लगे तो भी देखना है, ठीक है देख ही लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लिखा है, ब्लैक लिखा है, ठीक, अगले पहुंच गए, देखा बेटा, हाँ देखा, बहुत अच्छा। टाइप राइटिंग का 221 क्वेश्चन क्या है अभी बता रहा हूँ, कॉपी खोल, उसको याद ही नहीं, ठीक, अच्छा क्या देखा, सर लिखा था सर, ब्लैक में लिखा था। तो दूसरे वाले जो महान लोग हैं, भैया देखना का मतलब देखना नहीं, लिखना, कुछ करना, समझ रहे हैं आप, ये मतलब है, ये नहीं कि सुंदर लग रहा है सर, बढ़िया प्रिंटेड बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन देखिए 2 तरीके से दिक्कत आएगी जिनकी गाड़ी उतरती है पटरी से। एक जो एकदम महान है, जो पहले से ही दिलपुख है, एक जो बहुत तेज है, बीच वाले मीडियोकर कर करके काफी अच्छा कर लेते हैं, तो तुमको रहता है कि हमको करना है, ठीक है। तो जितने लोग अच्छे लोग हैं, ऊपर वाले लोग, वो इस बात को एफर्ट करें कि भैया तुमसे आगे कोई ना निकले, तुम हो 1 पे तो 1 ही पे रहो, 2 पे ना आओ, 2 वाला हमेशा एफर्ट करे कि वो 1 पे आए, खत्म बात। और नीचे वाले लोग सोचे ही नहीं कि हम नीचे हैं, हम भी ऊपरे हैं, इस बार नहीं आए तो क्या हुआ, अगले बार आ जाएंगे, समझ में आया, ठीक है, ये चीज। तो भैया सब लोग स्पेशल हैं, बस चीजों को ध्यान रखते रहिए, क्लियर। और पूरे मैथ्स की तो फुल गारंटी है, बिना मैथ्स पढ़े अपन पूरी मैथ्स लगा देंगे। अभी तक तुम लोग 3 दिन से पढ़े, कुछ पढ़ाया मैंने, अरे मतलब मैथ्स टाइप का कुछ पढ़ाया क्या, क्वेश्चन पेपर मैथ्स से लगा रहे, ठीक है, सब अपन ऐसे ही करेंगे।
परेशान मत होइए। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। हाँ तो टाइप 18 मेरे ख्याल से आप कर लेंगे घर पर। टाइप 18 का कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाओ टाइप 19। ये बुकलेट मॉड्यूल बहुत अच्छा है आपका, मतलब इसमें हर एक क्वेश्चन को ना सब पूरा छाट के अलग किया गया है बढ़िया बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा। लोगों ने यार अच्छी मेहनत की है। कहाँ खड़े होंगे? 5/3, बहुत सही। 5/3 पे खड़े होंगे सर, 5/2 पे खड़े, 5/2 पे खड़े होंगे। कितना चलना है? 3, तो 3/2 प्लस 3/2 माइनस, मतलब -3/2। समझ रहे हैं आप? और स्पेस के बीच में है, कोई दिक्कत? ठीक, चलो बढ़िया, आप तो अच्छा कर रहे हैं। तो टाइप 19 में मेरे ख्याल से हो जाएगा। अब कोई भी केस कुछ भी बनाने का टेंशन, सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। आप ऐसे भी लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस लगा दो, ठीक है? ये नहीं कि लगाना मत। हाँ आ जाओ, टाइप 20 पे आ जाओ। हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन छुड़वाए हैं? हाँ स्क्वायर, मतलब x का पावर 2 हो 3 हो, मैं तो 2 दिया है, हम 100 भी लगवाएंगे, परेशान मत करिए। अभी x के ऊपर की पावर भी पढ़ाई अपन मॉड्यूलर। क्लियर? चलो करेंगे अपन इसको, अभी लीनियर बात कर रहे हैं बेटा इसको। हाँ भाई टाइप 20 पे आ जाओ। टाइप 20 पहला क्वेश्चन, 3x - 2 = 4x + 1। सॉल्व करिए इसको, थोड़ा आप ट्राई करिए। बस ठीक है आंसर। 1/, हाँ ठीक है, 1/7 -3 आएगा, सही है। कैसे किया? ओपन करके, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, इसको समझने के पहले एक चीज देखो, क्या मतलब होता है इसका, बताओ। देखो एक्चुअल में देखो मतलब क्या है कि जब x को ओपन करेंगे आप प्लस माइनस के साथ खुलेगा, ये सब कहानी आपको पता है, मैं डायरेक्ट खोलता हूँ, ठीक है? ये भी कहानी सेम, ये सब भी कैसे खुलेगा? प्लस माइनस पर। अब बेसिकली इसमें 4 केस बनेंगे, एक प्लस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ। तो जब x प्लस के साथ प्लस वाला होगा या ये वाला होगा, ये दोनों चीज सेम होगी, समझ रहे हैं आप? या x = -y ले लो, -x = y ले लो, ये भी बात सेम हो। तो मतलब सर जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करें सर? सिर्फ x = ±y करें, हाँ पर समझ में आ गया? तो सर इसको क्या करते हैं सर, दो बार कर दो, 3x - 2
प्लस माइनस 4x माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म। कोई दिक्कत? आपके दिमाग में आएगा सर वो केस बना के तो करना था, ये सब केस काउंट हो चुका, सब कुछ काउंट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो कर लेंगे आप, कोई टेंशन किसी को? छापो छापो। इसके बाद ये वाला करिए। हाँ ये करो। इसको नोट करने के बाद बोर्ड पे जितना लिखाते हैं वो सब नोट किया करो, छोड़ा नहीं करा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, लिखा तो है। बुकलेट है आपके पास? बुकलेट नहीं है, चलो बुकलेट का ही क्वेश्चन है, आंसर मैच कराओ, अपने को आंसर तो नहीं आता। Yes. बुकलेट में देखो। हाँ ये चीज है, आंसर जो भी आया हो आपका, आंसर चेक कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, लगा के देखेंगे इसको भी डाउन वाला। सब फाइल आएगा, बहुत सही पे नेगेटिव आएगा। देखो भाई, यहाँ पर ये चीज जब ओपन होगी प्लस माइनस, तो सिंपल सी बात है 4x प्लस 3 प्लस के साथ खुला है, तो कंडीशन क्या है? -3/4 से बड़ा, ऐसा। कोई दिक्कत बताओ ना भाई, दिक्कत क्या? ग्रेटर देन वाला नहीं समझ में आया, ये कब खुलेगा? पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ कब खुलेगा? पास बता दो तुम, आप बताओ आराम से, बैठ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। हाँ इस पे खड़े होकर डिस्टेंस जब फिक्स हो तब चलते हैं, डिस्टेंस नहीं फिक्स है, चलो कहाँ से, ये तो एक्स है, तो तुमको बस ये बताना है कि ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो -3/4 के राइट साइड वाला क्या होगा? पॉजिटिव, और -3/4 के लेफ्ट होते तो नेगेटिव। तो देखो ये राइट साइड है, पॉजिटिव खुला, कोई दिक्कत? इसके बाद दिक्कत आ रही क्या? लेकिन ये तो क्लास चल, बच्चे बच्चे हैं इसमें, नहीं बच्चे तो हैं। भैया ये आ जाओ, कर लो इसे, मोबाइल गिरना नहीं चाहिए बस, ठीक है? क्योंकि एक ही मोबाइल लाए, दूसरा मोबाइल है नहीं मेरे पास, अरे मोबाइल नहीं था। सेट कर दो ये वाला मोबाइल।
सर नीचे नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे सीक्वेंस कहाँ तक दिख रहा है? अरे यार तुम क्या लगा के गए हो? सर सीधा ही होता है। अब सही है? ऑनलाइन में किसी की आवाज आ रही है तो बोल दो भाई। Yes, सही sir. है। सही से ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया यस आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो 4x plus 3 इक्वल टू 3x माइनस 2। हाँ, तो ये x ग्रेटर इक्वल माइनस 3/4 क्यों किया सर? भैया एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ खुलेंगे सर, ऐसा होगा तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। अच्छा, तो 4x माइनस 3x कितना हुआ? x, ये इधर गया तो कितना? -5। क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है? -3/4 से -5 बड़ा है कि छोटा? छोटा। अपने को चाहिए कैसा? तो क्या कॉन्सेप्ट था? जब भी हो कोई मजबूरी तो आंसर नीचे, तो इंटरसेक्शन क्या आया? 5। समझ में आया? सेम यही चीज अब इसका दूसरा केस करेंगे, जब इसको माइनस के साथ खोलेंगे, माइनस के साथ, तो वहां पर क्या होगा? -3/4 से छोटा। अब करने पे हो सकता है कि फिर से इंटरसेक्शन 5 आ जाए, वो एक अलग बात है, तो आंसर 5 आ जाएगा। जो भी आना है बोलो। कोई दिक्कत? पक्का? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम लोग भी भैया सेट? अरे भाई तुम लोग भी बोल दिया करो। चलो, हाँ भाई मिटाए इसको। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं टाइप 20। टाइप 20 हो गया, जहां तक हुआ। तो 251 इस टाइप के हो गए। अब आते हैं 255 पर। 255 तो डिवाइड वाला होगा ना, तो डिवाइड वाला भी रहने दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड अभी नहीं बताया। ठीक है, इसको भी रहने दो। 255 रहने दो, 256 रहने दो। टाइप 21। हाँ, 4x माइनस 1 लेस देन 3x प्लस 5। इसको करिए। मैंने अभी आपको दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली चीजें नहीं कराई हैं, ठीक है? क्या हुआ? डिवीजन वाला भी हो गया। Yes, sir. कैसे किया? Plus minus 5. उसमें भैया ऐसे नहीं ले जाएंगे। बस -3 से लगाएं। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, चलो तुम लोग कर लिए, अच्छी बात। आप क्या कह रहे हैं कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस 3 होगा, ठीक कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ टेंशन नहीं है, इक्वल है, सब दिक्कत है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू का केस है, एक बार प्लस के साथ लो, एक बार माइनस के साथ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम सही कर। इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो इक्वल, हाँ, इक्वलिटी होती तो दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाला जो भी आया आंसर मैच करा लीजिए, आंसर मैच करा लो। हाँ, कैसे किया है? मैच कर गया आंसर, कैसे किया?
एक बार प्लस एक बार माइनस लेके जो सॉल्व कर रहे हैं आप, उसमें केस नहीं बना रहे आप x ग्रेटर देन 1/4 ऐसा वैसा ये चीज। देखो एक्चुअल में तो करना वैसे ही चाहिए, लेकिन नॉर्मली जब कभी मॉड होता है तो वो ले लेके प्लस माइनस के साथ आ जाता है, ठीक है। बट इसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए जा सकते हैं सोच के जहां पर इस चीज को वायलेट किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में तो बेसिक नहीं है ये, तो वहां से मतलब कंक्लूजन है, क्लियर। तो करना तो ऐसे चाहिए कि भैया x ग्रेटर देन 1/4 है और ये वाला x ग्रेटर देन -5/3 है, मतलब दो साथ कंडीशन है तब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये खुले, बाकी तो जो दो केस है वो रिपीट करेंगे, क्लियर। तो ले लेके आपको इस तरीके से क्वेश्चन लगाना चाहिए, एक्चुअल तरीका ये, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम प्लस माइनस के साथ ओपन करने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ में आया? कब? जब दोनों तरफ मॉड, ठीक है। लेकिन कहीं गलती हुआ तो मतलब इंटरसेक्शन नहीं आ रहा हो। समझ में आया? हाँ भाई मिटाएं, कोई दिक्कत? हाँ वो ग्रेटर इक्वल किसी एक पॉइंट पे लेके चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हाँ, वो तो रहेगा ही, मतलब ये तो साइन यही रहेगा, इस साइन से मतलब नहीं है। मैं इस केस की बात करूँ। हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत? पक्का? एक्चुअल तरीका क्या है? इनके केस के साथ ओपन करना फिर इंटरसेक्शन लेना, एक्चुअल तरीका यही। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आंसर आ जा रहा है, वो एक अलग बात, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, ठीक। बट आईआईटी वगैरह में रहे तो आपको हमेशा केस इस टाइप में भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो साल भर में कितने क्वेश्चन बनाते हैं, एक सेट में 18, मुश्किल से 18 ही क्वेश्चन होते हैं, वो इधर उधर होते हैं, लेकिन रहते तो उतने ही हैं। इसके अलावा 3-4 सेट और बनते हैं, तो ले दे के साल भर में 100 क्वेश्चन भी नहीं बनते, 100, 150, 200 इससे ऊपर थोड़े बनते हैं, और वो भी आईटी के प्रोफेसर बना रहे हैं, बेवकूफ तो है नहीं। समझ रहे हैं आप? और आप लोग कुछ कोचिंग वाले पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे कुछ और चीजें पूछे, तभी तो आईटी का पेपर मतलब देखा जाए तो आदमी किया है, लेकिन वगैरह देखिए कितना आसान हो जाता है। चलो देखने अपना लेवल पढ़ाया, अच्छा लगा, बढ़िया, हमारी भी थोड़ी इज्जत बढ़ी। नहीं तो बीच में क्या है कि पेपर इतना आसान हो गया था कि हमको लग ही नहीं रहा था पढ़ाए बढ़ाए क्या पढ़ाए, ऐसा ऐसा चीज पूछ डालते थे बच्चों टाइप का, वो तो कोई भी पढ़ा लेता, ठीक है। तो आईआईटी के पास थोड़ी इज्जत है कि हाँ भैया वर्मा सर आए तो ठीक, क्लियर, तो रहेगा, एकदम रहेगा। तो मतलब मैं जो बेसिक है उसकी बात करूं तो भैया केस के साथ बाद में इंटरसेक्शन ये जरूरी है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, मिटाओ इसको। हाँ आगे देखो, ये कौन सा केस था? टाइप 21। हाँ तो भैया टाइप 20 में जो बटे में है वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इक्वल करके दिया है। इक्वलिटी होती तो वहां नीचे एक केस और बनाना पड़ता कि पॉजिटिव है तो ट्रांसफर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बस इतना सा होता, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी उसमें। तो आप 255 to 56 ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो एक काम करिए, यहाँ से 257 से लेके 267 टोटल कितने? 11 क्वेश्चन है, 11 है ना? ठीक है, इधर के 4 लोग, पहला तो लग ही गया 4x - 1 वाला, ठीक है। इधर के 4 लोग 58, इधर के 4, इधर के
और लास्ट में लास्ट 59 चार लो, लगाओ और आंसर चेक करो। एक बाकी इधर के चार यहाँ पिंक तक, मतलब हाँ बाकी उधर से पिंक तक चार लोग। अगला 60, इधर के चार 61, इधर के चार 62, उधर पीछे जितने भी बचे सब 63 इस लाइन में। इधर आ जाओ सरदार जी तक, सभी चार से लेके चार 64, चार नहीं तो वाइट शर्ट 5 64, बाकी जितने बचे 65, चार के आधे कितने चार 66, येलो से 67। चलो आंसर मैच कराओ जल्दी से। मैं इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं है जहाँ इंटरसेक्शन से दिक्कत है, इसलिए मैं चेक करवा रहा हूँ। हाँ करना क्या है, आंसर है तो आंसर मैच कराओ बुक से। आंसर मैच कराइए, डन। हाँ जिसका आंसर में दिक्कत है वो मुझे बोलेगा, जिसमें दिक्कत नहीं है मान के चलेंगे कि आपने 10 बोला और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ बोलो, मुझे मत बताओ, आंसर चेक करो। सही है, ठीक है। हाँ हो गया। कोई ऐसा है जिसका आंसर मैच ना कर रहा हो? कोई भी ऐसा था? हाँ बोलो, शांत रहो, बोलो मत। हाँ भाई बोलिए, आंसर नहीं मैच कर रहा क्या? आंसर में क्या दिक्कत है? तुमने केस बना किए हैं, बस माइक साथ नहीं किया। तुम्हारा क्वेश्चन बगल में भी होगा पीछे, तुमने किया भाई? क्या होगा? क्वेश्चन ए, ये आगे वाला प्लस माइनस साथ किया तुमने ओपन करके, तुम्हारा आंसर मैच किया। ये वॉइस लैग कर रही है सर, वॉइस लैग कर रही है। फिर तुमको दिक्कत किस बात की है? केस के साथ मैच नहीं करता ये बोल रहे हैं आप, तो आंसर आ चुका है प्लस माइनस साथ, ठीक है। मतलब आप केस के साथ इसको देखना चाहते हैं, ठीक। बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ। 265, ठीक है भाई। फाइव एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, अरे ये तो आसान हुआ, ये तो मतलब ऐसे ही हो गया। ये तो दोनों तो मॉड ही नहीं है, ये तो सिंपल है।
मतलब ये तो 100% बिना केस के सॉल्व ही नहीं होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे ले दो, -1/5 से बड़ी होगी तो ये कांस्टेंट के साथ खुलेगा। तुम लोगों को ग्रीन कलर दिख रहा है भाई? ए भाई ऑनलाइन वालों, आवाज नहीं आ रही तुम लोग को, कोई बता दो, दिख रहा है तो ठीक। चलो इधर देखो, नेगेटिव के साथ खुल गया। हाँ तो ये हो गया 2x -3, -3/2 से बड़ा, -1/5 से ये बड़ा है कि छोटा है? इंटरसेक्शन लो, रुको, -1/5 -3/2 किधर होगा? राइट की लेफ्ट? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? उधर एक साइड हो जाओ। जो भी क्वेश्चन किसी एक बच्चे का है वो सबका ही है, आपस में सुना करो और एक दूसरे की थोड़ी इज्जत करो। आ जाओ। हाँ भाई, इसने मेरे को बोला कि x लेस देन -1/5 होगा तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क होगा कि नहीं? तुम दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दी, पहले तो कुछ और पूछ रही थी, अब कुछ यही पूछ रही हो। यदि ये पूछ रही हो तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे तुम ये बोल रहे हो कि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज होगी, नहीं ये पूछ रही हो। अभी बता रहा हूँ वहां पर, ये तो पता ना तुमको, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी चेंज होगी, एकदम हो गई। ठीक है चलो बढ़िया, आ जाओ इधर देखो। यहाँ पर ये जो केस बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? मॉड के लिए। बस क्या पकड़ लो, इससे कोई भी मतलब। अब तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वलिटी पक्का खत्म हो गई। माइनस ये वाला साइन, हाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहीं लगाएंगे। और तो ये खोल लो ना, वहां तो इक्वल था इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ फर्क पड़ने लगेगा। इस यहाँ पे ही खोलेंगे, उधर नहीं कर देंगे। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, एकदम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक चलो मैं कल बता दें, -1/5 से बड़ा, -3/2 से बड़ा, कौन सा? -1/5। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? मतलब अभी तो यही हुआ, अभी यही रखे लो, अभी और लिखेंगे। ठीक, मतलब ये आंसर आ चुका है, इसका तो आंसर आ चुका क्लोज से। वाला देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस, अब तो मेरा माइनस यदि मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज। क्यों? क्योंकि तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसमें चेंज होगी। ठीक, 5x - 3x इधर आया तो क्या? 8x। ये इतना है +2 -1, कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू कितनी? 1/8 से छोटी, अपने को चाहिए कितनी? -1/5 से छोटा।
1/8 किधर, इधर, इसमें भी छोटा कॉमन कौन सा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/5 वही हुआ। देखो x बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r आएगा, ये ओपन है, यहाँ क्लोज है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो x बिलोंग्स टू r आएगा। समझ में आया? ये है फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? तो तुमको क्या दिक्कत थी भाई? अच्छा, इंटरसेक्शन नहीं लिया था, क्यों? जब भी हो कोई मजबूरी तो आंसर चेक तो लेना ही है। यहाँ सबसे काम की बात ये बच्चे, ये वाला माइनस इधर तो नहीं लगा दिए इक्वल में, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इनइक्वालिटी है तो बेसिक, इसका खोला है तुमने मॉड, तो इससे मतलब है, उससे थोड़ा मतलब है। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किसने किया? हमने, तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज। ठीक, दोनों क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? ठीक है, तुम्हारा इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चलो नोट करो बढ़िया तरीके से। बाकी सभी लोग का आंसर भी इतना जल्दी आ गया और बाकी सब में किसी दिक्कत भी नहीं हुई। सबका मतलब मैंने 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लगवा दिए हैं क्लास में, तो किसी ने पूछा है, बाकी सबका आंसर से मैच कर दिया ना? ठीक है, बढ़िया। हटाओ, हाँ भाई, कौन सा 258? हाँ बोलो। नहीं, 4 बनेंगे, वो सब घूम फिर के मतलब फ्री आ जाएंगे, तो तुमने किया है वही आ जाएगा। ये नंबर क्यों हुआ? ठीक है, अरे सुनो, ये x बिलोंग्स टू रियल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इधर आंसर ये आया था और इधर कुछ आंसर आया था, बताओ। हाँ, सही बोल। तो ये वाला लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम? उधर वाला लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये और ये दोनों चाहिए ना तुमको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब मिला दो, इसमें थोड़ा कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए। हाँ, आप बोलिए। चलो 266 4x + 3 < 2x - 3 वाला भाई, इसमें क्या दिक्कत है? इंटरसेक्शन विद फाई किसी भी एलिमेंट का फाई होगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, मिटाएं। हाँ भाई, तो सिंगल क्वेश्चन कर लिए अपन, ठीक। अब आता है मल्टीप्लिकेशन टाइप का, दो फैक्टर मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो और
ठीक है, तब क्या करेंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आराम से कर लिया था आपने, 255 to 50 दिक्कत नहीं आई, बट इनइक्वालिटी वाले में दिक्कत आएगी। क्लियर? तो अभी कितना टाइम है? ठीक है, तो इसको ट्राई करिए। x माइनस 3 x माइनस 5 ग्रेटर देन 1 करो, इसको ट्राई करो। मैंने आज बहुत कुछ लगवा दिया है, मतलब मॉडल के हिसाब से 17, 18, 19, 21 यहाँ पहुंच गए, 22 पे पहुंच गए। ये सब लगा लेना है, ये नहीं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो रहने दें, कुछ और इधर उधर बताएं, आगे ना बताएं। जैसा आप कहिए कम नहीं है, क्योंकि कल फिर क्लास है तुम लोग का। हाँ, कल पहले डाउट डिस्कस। अच्छा एक चीज और, तुम लोग जाओगे, तुम लोग बहुत सिंसियर बच्चे हो भैया, बहुत ज्यादा। इतने सिंसियर बच्चे कोटा में भी नहीं रहते हैं, वहां भी नहीं रहते, वो तो वहीं पढ़ने ही आए केवल। यहाँ पे भैया तुम लोग जाते, लगाते हो, सब कुछ करते हो, तो पूछना भी स्टार्ट कर देते हो व्हाट्सएप पे, मैसेज कॉल, जो भी। तो नंबर तो दिया है, यहाँ नहीं दिया, दे दिया, ठीक है। हाँ भाई, आप थोड़ा वेट किया करो। तो भैया जब आप लगाएंगे आपको डाउट आ सकता है, बट उसी समय नहीं, कल की क्लास का वेट करिए। ठीक है? हाँ, कि भाई कल की क्लास आए तो जैसे ही आए सबसे पहले डाउट, शुरुआत के 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक डाउट नहीं खत्म हो अपन डाउट ही डिस्कस करें। यार डाउट होने के बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं, तो परेशान मत होइए। और पता नहीं आपकी आदत में है सब लोग के व्हाट्सएप पे भेज भेज के क्वेश्चन पूछना। भाई आपका एग्जाम है कल, तो पूछो। एग्जाम नहीं है तो क्यों परेशान हो? मैं तो हुई ना भाई, हैं? और ऐसे पता नहीं कौन बच्ची दिया वो 10 की नाम, तो सर नाम है, तो भाई वो एकदम परेशान है। कल बता दो, कल बता दो। तो 16वां 31, 34, 33 भाई एक क्वेश्चन ही था। तो एग्जाम में देना है क्लास, तो वो मैसेज तो हम देख, ठीक है भैया आफ्टर 9 बता देंगे, 9 ठीक। तो 9 बजे हम बिजी थे, भूल गए। उसके बाद फिर मैसेज, सर बता दो। अच्छा, तो ठीक है भाई। अब उसमें फिर मैंने बोल के 22 रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन मतलब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी उसके। अरे थोड़ा रुक जाते तो क्लास 2 मिनट में बता देता। अब क्या, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, अगला सोचा पागल हो गए क्या। वहां पे गया, पता चला वहां कूलर आवाज आ रही, तो मैंने बोला भाई स्पॉट किया, उसमें मेरी आवाज कम, कूलर की आवाज खूब जा रहा है। तो एक जगह तो तुम अब हर जगह एक सिचुएशन को नहीं होती, ओपन कॉपी होता ही नहीं है, तो बाकी है। चलो करो, कैसे किया? अच्छा इसको इधर कर दिया आपने। हाँ वो ठीक है, 5 नहीं होगा, वो तो समझ में आता है। मतलब आप उसको राइट साइड ले गए, मतलब हाँ ठीक है, ऐसे लेके पहुंच जाते हैं। हाँ मॉड है, पॉजिटिव है, बात सही है, तो मॉड पॉजिटिव दोनों केस में हो जाएगा। अच्छा आंसर भैया, आंसर आप चेक करिए। वो तो ठीक है, आंसर बुकलेट में तो चेक करो।
आंसर बुकलेट में चेक कर लो, आ गया नहीं आया? किसका नहीं आया? क्या किया आपने? किया क्या है? अरे वो ठीक है, आंसर नहीं आया तो क्या ऐसा कर रहा है आपने? प्लस माइनस 1 ले लिया, बेस्ट। यहाँ पर इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर पता नहीं क्या है, तो भैया जीवन में कभी ऐसा नहीं लिखे। क्यों? प्लस में तो टेंशन नहीं, बट जैसे ही माइनस होगा तो ये वाला माइनस हुआ है वो नहीं, समझ में आया? तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की आदत ना डालें। कब यही वाली नहीं, कोई है। आ जाओ, समझ में आया? इसको ब्रेक कर लिखो, कॉपी में लिखो, इसको काटो, क्या में दोबारा करोगे तो नहीं वो होता है, परेशान मत। ऐसा कुछ थोड़ी ना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो देखो क्या करें सर की दिक्कत ना हो। तो भैया इसको अलग अलग अपन लिख सकते हैं ऐसा, समझ रहे हैं आप? ठीक, ये मॉड है, तो ये मॉड है तो किस बात की गारंटी लेके बैठा है? हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? तो मतलब सर इसको मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ और एक कसम खा सकता हूँ x - 5 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हुआ और x - 5 0 हो जाएगा तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे? a/0 कितना? a/0 बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है ये। हाँ, अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोल सकते हैं, वो समझाएंगे बाद में, अभी फिलहाल आप इंफिनिटी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये 0 होगा तुम कहाँ पहुंच गए? अनडिफाइंड। तो कहाँ खोजेंगे तुमको? समझ में आ रहा है? तो वहां पे तुमको नहीं जाना है, तो वहां नहीं जाना है तो यहाँ पे 0 नहीं लाना है, समझ में आया? इसका मतलब डिनोमिनेटर में 100% दुनिया में कुछ भी हो, क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ये हम हमेशा कसम खा लेते, कोई दिक्कत? ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ट्रांसफर हो, अब सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये अपन कसम खा चुके हैं, तो क्या मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हो भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो आप लोग समझाने के लिए लिखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, किसने लिखा? नहीं, इसको तो प्लस माइनस पढ़ना चाहते हो तो इसका केस बनाओगे, इसको देखना चाहते हो तो इसका केस बनाते। बात तो जैसे दो होंगे, तुम अलग घर में पॉजिटिव हो तो अलग घर में पॉजिटिव, तुम जिस घर में पॉजिटिव हो इस घर में पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कैसे हुआ? मॉड की वजह से। अब वो केस तो अब बनेगा ना, ये यहाँ ट्रांसफर किया मैंने
इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बस इतना बताया है। हाँ इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये मॉड है, तो मैं तो कुछ भी करो, उसमें टेंशन नहीं है। तुम जो पूछना चाह रहे हो सही पूछ रहे हो, सर ये -5 देके क्यों नहीं किया आपने, ये यहाँ करोगे, समझ रहे हो। हमारा सिर्फ ये मेन मोड है बताने का कि ये पॉजिटिव है, इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं, ठीक। हाँ भाई हाँ जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, बता रहे। इसका आंसर है कितना वैसे 4, हाँ मतलब 5 छोड़, वो तो रह गई 5, ठीक। तो एक दूसरा तरीका मतलब अपन सोच सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेबी क्लोज मेथड का लॉजिक है, तो वो आपको आता है, नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको भैया होमवर्क क्या क्या है, हाँ सुन लो, टाइप 17 से लेकर 22 टोटल एक्सेप्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन छोड़, ठीक है। वो दिक्कत, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ दो इसको परसेंट का खुद तो आ जाएगा, और वाले में दिक्कत नहीं आती। ये आंसर क्यों आया, कैसे ले रहे ये आया आया क्लास ऑफ करते हैं, होगा तो पॉजिटिव, क्लास ऑफ करते हैं।